बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो 10वीं क्लास का आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को पहले दिए हैं और जिसने मेरे पहले 2 लेक्चर सुने हुए अच्छी तरह से इंशाल्लाह उसको ये बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत क्या कहलाती है, किसे हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका है। बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, मैंने आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बताया हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हों, यानी दो वो बैक भी चले और फॉरवर्ड भी चले, यानी रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए और जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो, तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट जो होता है वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा होता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें बेटा ये जो लेफ्ट टू राइट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो राइट टू लेफ्ट है ये है रिवर्स रिएक्शन। शुरू में ज़ाहिर बात है कि फॉरवर्ड तेज होगा, चूंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं होता, हम इन दोनों को मिलाकर रिएक्शन करवाते हैं। कुछ देर तक तो फॉरवर्ड ही चलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो प्रोडक्ट होता है ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी हमारा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यानी ये 2 रिएक्शनों पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट और दूसरा रिवर्स राइट टू लेफ्ट। अब एक टाइम बेटा ऐसा आता है कि जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो सेम हो जाते हैं। मैंने वही बात यहां पे लिखी कि व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाए, बराबर हो जाए किसके, रिवर्स रिएक्शन के रेट के, तो उस वक्त क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात बड़ी समझने वाली है, जरा ध्यान से अगर कोई काम करे तो इधर तो मतवज्जे हो जाएं आप लोग। जिस वक्त बेटा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता उस वक्त इनकी मिकदारें चेंज हो रही होती हैं, यानी स्टार्ट में ये कम हो रहा होता है और वो बढ़ रहा होता है। लेकिन जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो जितना ये मिलकर ये बना रहे होते हैं उतना ये टूटकर ये इनमें तब्दील हो रहा होता है। यानी जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है उतना रिवर्स आ रहा है, तो किसी भी चीज की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसे कहते हैं कंपोजिशन सेम हो जाती है, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। और हम भी ऐसे ही पता चलाते हैं, हमने कोई वहां स्पीडोमीटर नहीं लगाया हुआ, जैसे गाड़ी का होता है कि 60 की स्पीड थे फॉरवर्ड जा रहा है तो 60 की स्पीड से रिवर्स आ रहा है, वहां मीटर नहीं लगा होता। जिस फ्लास्क के अंदर, जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं बेटा, वहां से थोड़ा सा सैंपल लेके हम उनकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं। किसी चीज की कंसंट्रेशन चेक करेंगे, टेस्ट होते हैं डिफरेंट, अगर वो सेम रहती है, मसलन आधे घंटे पहले देखी आयोडीन की मिकदार कितनी है या हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है, अगले आधे घंटे के बाद फिर चेक करते हैं, अगर तो वो चेंज हो रही है इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया। अगर वो जितनी आधा घंटा पहले है उतनी आधे घंटे बाद होती है तो हम समझेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो यानी इक्विलिब्रियम की निशानी ये होती है कि उसमें कंपोजिशन जो होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाती है, मुस्तकिल हो जाती है। तो ये तो बात होगी केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत किसे कहते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा जो ज़हन में आता है वो आता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम मीन हम समझते हैं कि बैलेंस है। तो इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस हैं, 2 हालतें हैं। नंबर 1
वो है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब एक रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता। ये आमतौर पर फिजिकल फिनोमिना जो होते हैं तभी मुजाहिर होते हैं। जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, ये फाल नहीं कर रही, गिर नहीं रही। एक जो बिल्डिंग होती है वो गिरने की बजाय कायम रहती है। उसकी वजह क्या होती है कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में होती हैं, वो बैलेंस होती हैं। यानी दीवार के ऊपर इधर भी जो फोर्स लग रही है और जो उधर से लग रही है दोनों इक्वल हैं। छत है, छत नीचे को भी फोर्स लगाती है, आपको पता है उसका वजन नीचे को फोर्स लगा रहा होता है, और दीवारों का जो रिएक्शन होता है वो उसके मुखालिफ होता है। इसलिए दोनों जो के फोर्सेस बराबर हैं तो ये बिल्डिंग स्टैंड कर रही है। ये एग्जाम्पल भी बुक में यही लिखी हुई है, ठीक है, कि जब एक बिल्डिंग स्टैंड रहती है rather than falling down, when a building stand rather than the falling down, जब एक बिल्डिंग गिरने की बजाय कायम रहती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो किस हालत में है? वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा है अब्दुल्ला? ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझ आ रही है? फिर मुझे चलते चलते याद आया दोस्तों की जो है ना वो एप्रिसिएशन मुझे डिस्कस करना पड़ता है, दिल में नहीं रखता, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सर अब्दुल मनान साहब हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट सरदार खां के SST टीचर, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने भी कल मैसेज किया मुझे और तारीफ़ की कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कसूर से जो है ना वो SS टीचर हैं अली अहमद साबर साहब, उन्होंने मुझे कल मैसेज किया, अप्रिशिएट किया। अमीन साबर साहब हैं, उन्होंने कॉल की। उसके बाद चूड़ियाँ हाई स्कूल से मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो सर नदीम साहब SST केमिस्ट्री हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो है ना वो कहा कि वही साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये शुक्र है कि दोस्त हमारे जो हैं वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। शागिर्द तो हैं ही हैं। तो इंशाल्लाह ये दोस्तों की जो एप्रिसिएशन है इसकी वजह से बड़ी एनर्जी पैदा होती है, वरना ये काम बड़ा टफ है। क्लास को पढ़ाना कुछ आसान काम है, ये कैमरा और जनाब उसके सामने आके बड़ा मुश्किल काम होता है पढ़ाना ये वाला। तो स्टैटिक आप लोगों को समझ आ चुका है। स्टैटिक जो है ये इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपको समझ आ गया कि इसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन चलता नहीं है। ऐसा उसकी एग्जांपल बिल्डिंग की है। अब दूसरी जो हमारी केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है वो है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? व्हेन आ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब एक रिएक्शन रुकता नहीं, बट इट्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इसके जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो सेम रेट पे चल रहे होते हैं, एक ही रेट पे। यानी अभी मैं बात करके आया हूं आप लोगों से कि जब एक रिएक्शन रुके ना, डायनामिक का मतलब भी यही है कि आ रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, रिएक्शन अभी जारी है, ये रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब यहां रुकता नहीं, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है उतना ही रिवर्स का रेट होता है। यानी अगर आप आसान लफ्जों में रेट वो आंडों वाला रेट नहीं है कि दुकान पे जाके हैं कि क्या रेट है माल्टे और क्या रेट है खरबूजे, ये वो रेट नहीं है। ये रेट का मतलब है यहाँ पे आप स्पीड समझ लें, मेट्रिक लेवल है। तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड उसी स्पीड से जब रिवर्स चल रहा हो तो हम कहते हैं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें रिएक्शन रुका नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड का रेट, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट पर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो इस हालत को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट। अब इसको एक ग्राफ की मदद से हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ देखें बेटा, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है मिनट्स में, 0, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, इस तरह से ये टाइम एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है। और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी इधर को रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और इधर को जो है वो टाइम बढ़ रहा है। ये एक ग्राफ है। तो आप लोगों को पता है कि शुरू में चूंकि होता ही फॉरवर्ड रिएक्शन है तो शुरू में फॉरवर्ड का रेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे।
और आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड की कर्व है वो नीचे आ रही टाइम गुजरने के साथ साथ। ये यानी जो जो टाइम बढ़ रहा है ये कर्व नीचे आ रही है। नीचे आने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है बेटा वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि फॉल डाउन हो रही है। पहले रेट ज़्यादा था जब टाइम कम था, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। और रिवर्स जो है वो शुरू में क्या था, ज़ीरो। अभी रिवर्स शुरू नहीं हुआ था, जो कि पहले तो यही आएगा ना, फिर बाद में ये बैक जाएगा। तो रिवर्स जो होता है ये शुरू में ज़ीरो होता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका रेट बेटा क्या हो रहा है, अप हो रहा है, ये ऊपर को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ये कर्व देखें कि ये किसकी है, रिवर्स रिएक्शन की। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिवर्स का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आखिरकार दोनों कर्व जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और दोनों का रेट जो होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये कौन सी स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। तो ये ग्राफिकल इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की। और कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस देखेंगे कि क्या दोनों में फ़र्क है। इस तरह से हम जो है वो टॉपिक वाइज इंशाल्लाह जो है वो चलते जाएंगे। ठीक है, कमी हो सकती है मेरे अंदर समझाने में, फिर भी किसी को समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में आप मैसेज कर दें, या मैं अपना फ़ोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये अब्दुल वहीद केमिस्ट्री टीचर के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना नाम इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मुझे एक अफ्रीकन दोस्त कह रहा था कि आप नाम चेंज करें चैनल का अट्रैक्टिव। तो ये चूँकि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको, वो तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, तो अब्दुल वहीद केमिस्ट्री टीचर के नाम से ये चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमने इंशाल्लाह ऐसे ही जो है ना, ये 10वीं की केमिस्ट्री और 9th की केमिस्ट्री उसके भी लेक्चर चल रहे हैं। इसके बाद ईद के बाद इरादा है कि एफएससी को भी हम लेके चलें, पार्ट 1 के लेक्चर, पार्ट 2 के लेक्चर। तो अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही चलते जाएंगे। ओके, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे, कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।